राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज अपने दरभंगा आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार को CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर घेरते हुए कहा कि बिहार की हालात लगातार बिगड़ रही है। पत्रकारों के सवाल पर मुस्लिम वोट बैंक और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर बिहार आकर चुनाव लड़ते हैं, वे अपने बगल के तेलंगाना में क्यों नहीं चुनाव लड़ते। उन्होंने कहा कि असल में उनका मकसद मुसलमानों के वोट को बांटना है ताकि किसी एक खास पार्टी को फ़ायदा मिल सके। फातमी ने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी और उनकी पार्टी की असली पहचान हैदराबाद के लोगों से पूछी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ की भाषा और वेशभूषा भी बिहार से बिल्कुल अलग है। वहीं आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए फातमी ने कहा कि इससे किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद के बिना इस्लाम अधूरा है। इसी तरह कृष्ण और राम सहित अन्य भगवान से भी हर धर्म के लोग प्रेम करते हैं। ये आस्था का विषय है, विवाद का नहीं। लेकिन कुछ लोग जबरन इसे मुद्दा बनाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको पूरी बयान सुनाते हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने क्या कुछ कहा। इस तरह की तमाम खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, जिस लीडर का, वो हैदराबाद की पार्टी है। वो तो अपने आंध्रा में चुनाव नहीं लड़ती है, वो तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर वो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल क्यों चुनाव लड़ने आती है, वो तो खुद जानती होगी किसके दबाव में आती है, क्यों आती है। उनका मकसद कोई यहाँ पर मुसलमानों वोट का पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं करके किसी को जिताने के लिए आती है। तो वो तो उनसे पूछिए कि आपका क्या इरादा है, कहाँ से मांग रहे हैं। रोड पर नहीं, रोड पे मांगा है, ढोल बजा कर मांग रहे हैं। नहीं, ये भी आपका सवाल बिल्कुल वैसे ही है कि हम उनके साथ हाथ मिला लें और सबसे हाथ छुड़ा लें। वो पॉलिटिकल पार्टी किस तरह की है ये तो हैदराबाद में जाके मालूम होगा आपको, उनकी भाषा, उनकी भूषा। लेकिन एक नूरा कुश्ती होता है, सुना आपने नूरा कुश्ती? नहीं सुना है तो मालूम करके देखिए। नूरा कुश्ती ये मिली जुली कुश्ती है। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। बिहार के मुसलमान क्या चाहते हैं, तो आप स्ट्रीट में निकलिएगा, एक मामूली मुसलमान चाय की दुकान पर बैठिएगा, बता देगा कि वो लालू यादव से, तेजस्वी से कितना प्यार करता है। सर, आपने यंग चेहरों की बात, मोहम्मद से किसको प्यार नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको प्यार है। अब कुछ लोग होते हैं जो नफरत पैदा करते हैं। अच्छा, ये बताओ, कृष्ण से किसको नफरत है, राम से किसको नफरत है? लेकिन नफरत तो वहाँ भी पैदा करता है ना लोग। राम को इकबाल ने क्या कहा है, ये मशरिक के पैगंबर हैं, ये ओहदा दिया इकबाल जो सबसे बड़े शायर हुए इस इलाके के। और कृष्ण से किसको, कृष्ण की पूरी ज़िंदगी देखो, कहीं नफरत है उसमें, कहीं किसी के खिलाफ कोई चीज़ है? तो अब ये सब बेकार की चीज़ें हैं। चाहे हमारे कृष्ण हो, चाहे हमारे राम हो, सभी इज्जत की चीज़ है। और मोहम्मद तो मुसलमानों ही के लिए नहीं, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नंबर 1 पे जो प्यार किए करते हैं लोग। अब उसका देखिएगा आप, अगर आप जाइएगा गूगल में जाइए तो मालूम होगा कि सबसे नंबर 1 पे वो आते हैं। तो उसमें डिस्कशन क्या है यार, मोहम्मद से मुसलमान तो हर मुसलमान प्यार करते ही, उसके बगैर तो इस्लाम पूरे ही नहीं होता है।